हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया पर्व क्रिसमस। शहर के चर्चों में हुई प्रार्थना सभाएं, मांगी गई विश्व शांति और स्वास्थ्य की दुआ। लोकप्रिय जननायक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की 96वीं जयंती मनाई गई। भाजपा कार्यालय में अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। 18,000 करोड़ की राशि पहुंची सीधे किसानों के खाते में। पीएम मोदी ने किया अन्नदाताओं से संवाद। और छिंदवाड़ा में जमीनी विवाद, फूटा सर, नागपुर रेफर, परासिया में एक और बेजा कब्जा तोड़कर हटाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और सबसे पहले हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को हमारे ग्लोबल परिवार की ओर से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रभु यीशु के अवतरण का पर्व क्रिसमस हर्षोल्लास पूर्वक कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया गया। प्रार्थना सभाएं हुई और बाइबल पठन के साथ सभी ने प्रभु से विश्व शांति और विश्व स्वास्थ्य की दुआ की। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। क्रिस्ट जयंती के पृष्ठ 60 पर लिखता है, प्रभु ने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। यहोवा राजा हुआ है, उसने स्वर्ग की वस्त्र पहने, यहोवा वस्त्र पहने हुए सामर्थ से सुसज्जित हुआ। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे।
सो लूका दूसरा अध्याय पद 10 और 11 हम देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके महान प्रेम के लिए सबसे पहले हृदय की गहराई से धन्यवाद प्रकट करते हैं, क्योंकि जब मानव जाति पतित हो गई थी और तेरी दृष्टि में नाश होने योग्य थी, तूने फिर से अपने हृदय में मनुष्यों के प्रति प्रेम को उत्पन्न किया और मनुष्यों को बचाने के लिए अपने निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, कि जगत पर पाप की आज्ञा नहीं, लेकिन क्षमा और उद्धार मिले। सो तेरे इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद। आज जब हम वर्ष 2020 का ये क्रिसमस पर्व मना रहे हैं, तो हमारे लिए प्रभु ये सबसे बड़ी घोषणा, सबसे बड़ी आशीष आपकी ओर से ये है कि आपने यीशु मसीह में हमारा उद्धार किया है। आपके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी आंखों को खोल कि हम उस उद्धार के भेद को समझकर उस पर चलकर तेरी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें। विनती सुना यीशु के नाम से मांगते, सुनो प्रेम। आमीन। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के जन्मदिन को आनंद से मना रहे हैं, अभी हमने 5 स्पेशल गीत सुना, उसमें किसी न किसी प्रकार से संदेश यीशु मसीह का इस संसार में आने का संदेश छुपा हुआ था। यदि आपने गौर से सुना होगा तो हर लोगों के गीत में वो संदेश था। सुबह प्रार्थना सभा के बाद सेंट जॉन चर्च ईएलसी प्रांगण में सभी ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी।
से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, चौबीस दिसंबर की रात शहर के सेंट जेवियर चर्च में मसीही समुदाय ने प्रभु का जन्मोत्सव पारंपरिक रीतियों के मुताबिक भक्ति भावना के साथ मनाया। न्यूज़ का है यार।
खुशी से यीशु पैदा हुआ। खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। रोती रोती आई जन्नत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जन्नत में यीशु के आने से। यीशु पैदा हुआ। लोकप्रिय जननायक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने उनके योगदान को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयंती कार्यक्रम में अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व महापौर कांता सदारंग और वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश पोफली, विजय झांझरी तथा नेता पदाधिकारी मौजूद थे। लगता है कि मैं भाषण दे रहा हूँ तो मैं मुक्का दिखाता हूँ, ठीक है। अगर उनको मेरे इस जो मेरा तरीका है इस पर आपत्ति है तो ठीक है, मैं उनकी आपत्ति को स्वीकार करता हूँ और मैं अब मुक्का दिखाकर हाथ उठाकर भाषण नहीं दूंगा, मैं पैर पटक पटक कर भाषण दूंगा। इस प्रकार के और ओजस्वी वक्ता त्वरित जवाब देने के लिए माहिर ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन का पूरा क्षण इस राष्ट्र की सेवा में लगाया है। उन्होंने दोहरी सदस्यता का मामला उठाया। उन्होंने कहा या तो आपको जनता पार्टी में रहना होगा या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। उनके जैसा कार्यकर्ता, उनके जैसा नेता हमें मिला और आज उन्हीं की विचारधारा को हम भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, ये अटल जी से सीखने को मिलता है, जिन्होंने देश को प्रथम रखा, फिर दल को, और पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए और अपनी पार्टी को लेकर के समर्पित कर दिया। ऐसे बहुत सारे अवसर आए जब उन्होंने सच्चे राष्ट्रभक्त की भूमिका निभाते हुए और राजनीतिक चीजों को अलग करते हुए सर्वप्रथम देश के लिए अपने विचार रखे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को जो कभी 2 सीट हुआ करती थी उसको केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम अटल जी के माध्यम से हुआ। और लोग कहते थे कि सरकार कभी भारतीय जनता पार्टी की पूरी नहीं चल सकती है, पहले 13 दिन फिर 13 महीने, लेकिन उसके बाद
24 दलों को साथ में लेकर के उन्होंने सरकार चला करके दिखाई, और सरकार जो बनी, उस सरकार के जो निर्णय हुए उसके लाभ सैकड़ों वर्षों तक देखेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बाकी की खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी की जयंती के पावन अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 18,000 करोड़ रुपयों की राशि किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की। FDDI के शानदार ऑडिटोरियम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व महापौर कांता सदारंग और कलेक्टर सौरभ सुमन स्वयं इस सुखद पल के साक्षी बने। उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है, या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे। किसी प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट क्या है? जमीन को नहीं, जमीन अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है आपकी जमीन सुरक्षित है। 19 को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से भूमि में खसरे का नाम परिवर्तन होता तो तत्काल SMS के द्वारा सूचना दी जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए मैं युद्ध स्तर पर काम कर रहा हूं। अच्छी है कि नहीं व्यवस्था, बताओ भैया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी क्रिसमस पर्व पर इनर ग्राउंड में मसीही परिवारों द्वारा बच्चों की रोचक खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्लोबल नेटवर्क के MD स्पिरिचुअल हीलर अशोक चौक से विशिष्ट अतिथि थे। इस दौरान कोविड सावधानियों के साथ बच्चों ने खेल प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया। और ये 12 से 15 वर्ष की बालिका है। 3 टांग की दौड़, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रिदम। रथ बद हो गए रे, रथ बद। 7 से 10 वर्ष की बालिका है। बहुत सही निकल रहे बेटा, वीडियो बना लो रे, वीडियो। 8 लाख जब बच्ची में ध्यान है भाई, बहुत सही जा रहे, गजब निकल गए
एक सिंगल हो गया। मांग दो, पहले मांग दो। 2 भाग में होंगे, पहले छोटे बच्चे का करवा दो, फिर बड़े बच्चों का। मामा का कोटा खत्म हो गया है। मामा के कोटे में बहुत क्राउड हो गया था। काकरेल बचे हैं और देसी व्हाइट लगान बार। इस 25 दिसंबर 2020 में सेंट जॉन चर्च छिंदवाड़ा ELC MP के द्वारा प्रतिवर्ष इस इनर ग्राउंड में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जो खेल कूद का आयोजन होता है वो प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया जा रहा है। जबकि कोविड-19 का पालन करते हुए हम इन सब प्रतियोगिताओं को बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कर रहे हैं। मैं सेंट जॉन चर्च ELC MP की ओर से हमारी कलीसिया के बिशप महोदय, हमारी कार्यकारिणी सभा के सदस्य, हमारे पास्टर इंचार्ज और पंचायत सेंट जॉन चर्च की ओर से सारे नगरवासियों को इस क्रिसमस पर बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और चाहता हूं कि वर्ष 2021 जो हम सभी के लिए आने वाला है उसमें हम हर्षोल्लास के साथ प्रवेश कर सकें। मैं आज इस विशेष पर्व पर क्रिसमस की बधाई सारे छिंदवाड़ा वासियों को देती हूँ और सारे प्रदेश वासियों को देती हूँ। और आज के दिन हमारे परमेश्वर पिता से यही दुआ है कि इस कोरोना महामारी के समय उसने हम सबको सुरक्षित रखा है। और आज हमने सबके लिए यही प्रार्थना करी है कि संपूर्ण देश में हमारे, विशेषकर हमारे प्रदेश जो है, संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व जो है, ये कोरोना महामारी से मुक्त हो जाए और हम सब जैसे पहले जीवन व्यतीत करते थे उसी तरह से जीवन व्यतीत कर सकें। ये हमारी सभी के लिए शुभकामनाएं आज के विशेष पर्व पे है। सुशासन दिवस यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की जयंती के अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। एकता कॉलोनी में संपन्न भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व महापौर कांता सदारंग ने भी शिरकत की। महोदय का, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आप स्वागत करेंगे। उनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे एकता परिषद परिवार की जो कमांड अंडर परिवार की ओर से। सबसे पहले इसी क्रम में बंटी साहू जी का स्वागत करने के लिए नंदू नेहरू, ये हमारे एकता परिषद परिवार के बहुत अच्छे वर्कर हैं जी। धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित है मिसेज बंटी साहू जी, उनसे भी निवेदन करूंगा दीदी का जोरदार स्वागत होना चाहिए। जब हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, इस कॉलोनी की रौनक देख रहे हैं, इस कॉलोनी में निवास करने वाले सभी भाई बहनों का उत्साह। प्रतिगृहीतम ओम श्रीखंड चंदनम ओम श्रीखंड चंदनम विलोपनम सुरसरेष्णम प्रतिगृहीतम ओम नारिकेलम अंगी फलम प्रतिगृहीतम। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये पत्थर का शिलान्यास करते हुए आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ के सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पूरे जनप्रतिनिधिगण जो भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित है। हम सबके उनको बहुत परेशानी के आने जाने में उपस्थित हुए हैं, आज हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और ये भी बड़ी खुशी की बात है नगर निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त महोदय आदरणीय श्री हिमांशु सिंह, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदरणीय। कई दिनों से मांग थी कि ये रोड यहाँ पर खराब थी, आने जाने में उनको परेशानी हो रही थी, तो उनकी सहूलियत के लिए आज अटल जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर रोड का भूमि पूजन किया गया है और जल्द से जल्द यह रोड बनके लोगों को मदद मिलेगी। गुरैया मार्ग पर कलेक्टर बंगले के पास जमीनी विवाद में जेसीबी मशीन का ड्राइवर घुन की तरह पिस गया। विवाद में घायल ड्राइवर का सर फट जाने से उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। मैं
चरपे फैमिली की पैतृक ज़मीन थी जो इन लोगों ने मुझे बेचा था। कुछ प्लॉट मुझे बेचा है, जो 3 प्लॉटों की हमने रजिस्ट्री कराया, एक मेरे जीआजी के नाम से है, एक मेरे नाम से है। और इन लोगों की बाकी बची हुई ज़मीन पर जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, मकान पुराना बना हुआ था, जो कि आज संजय अग्रवाल और इनकी फैमिली के द्वारा वहाँ पे जेसीबी मशीन लगाकर, जेसीबी मशीन का मैंने फ़ोटो खींचा है, जिसका मैं आवेदन और फ़ोटो के साथ एफआईआर करने आया हूँ यहाँ पे। जो इन लोगों ने स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ था वो पूरा तोड़ के ध्वस्त करने की कोशिश किया। फिर इनको रोकने गए तो बिमलाबाई के साथ इन लोगों ने मारपीट की। और फिर जब हम लोग मौके पे पहुँचे और पुलिस को फ़ोन किया, जब इन लोग वहाँ पे शांत हुए और फिर हम लोग थाने आए हैं। और इन लोगों की ये पैतृक ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, जो इन लोगों का सदैव नाम चले आ रहा है। वहाँ पे इन लोगों की ख़ानदानी ज़मीन पर इन लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए आज पहुँचे थे। और जिस भारती जैन का इन लोग जिक्र करते हैं कि हमने इससे रजिस्ट्री कराया है, वो भारती जैन ना ही छिंदवाड़ा और ना ही दुनिया में कहीं स्थापित है। ये लोग यदि भारती जैन को लेकर आएँ कि हमने उससे रजिस्ट्री करवाया था, तो भारती जैन वो लेकर आएँ और बताएं कि ये भारती जैन की ज़मीन थी और हमने इससे रजिस्ट्री करवाया है। भारती जैन सन 92 से जो रजिस्ट्री इन लोग पेश कर रहे हैं, उसमें कभी भारती जैन कोर्ट में उपस्थित हुई है, ना कभी इन लोगों ने लेके आया उसको। तो भारती जैन यहाँ पे है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं। फर्जी लेडीज़ को बनाकर सन 92 में इन गरीबों की ज़मीन को ज़बरदस्ती रजिस्ट्री किया गया और उनके ऊपर फिर दबावबस केस चलाने की कोशिश की गई कि हम स्ट्रक्चर में कब्जा कर लेंगे। लेकिन इन लोगों के प्रयास से आज तक वो कब्जा तो कभी हो नहीं पाया। और आज फिर ये लोग इतने सालों बाद फिर वहाँ पर आकर इन लोगों का कब्जा अचानक से तोड़ने लगे। जो स्ट्रक्चर इनका बना हुआ था ईंट का, वहाँ चल कर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो खींचा हुआ है हमने। सारा स्ट्रक्चर इन लोग तोड़ने के प्रयास कर रहे थे। मशीन का फ़ोटो है जो कि मैं संलग्न कर रहा हूँ अपनी एफआईआर पे। जी, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले 2 महीने से छिंदवाड़ा ज़िले में गलत तरीके से रजिस्ट्रियाँ, अवैधानिक रजिस्ट्रियाँ की जा रही है। आज भी दैनिक भास्कर और कई पेपरों में इसका उल्लेख था। इसी तारतम्य में हमको भी हमारा ज्ञात हुआ कि हमारा प्लॉट जो गोरैया नाके पे है, जहाँ छिंदवाड़ा का महाराजा का स्थापना स्थल है, वो ज़मीन भी किसी अवैधानिक तत्वों द्वारा उसको रीसेल कर दिया गया है, जबकि रजिस्ट्री हमारे नाम पे थी। ये ज़मीन हमारे द्वारा सन 1992 में भारती जैन के से खरीदी गई थी और भारती जैन द्वारा किसी चरपे फैमिली से वो ज़मीन परचेज़ की गई थी। जब सन 92 के बाद उस ज़मीन पे हमारा कब्जा लेने हम गए थे, उसके बाद चरपे फैमिली ने हम पे केस किया था। बाद में उसका आदेश सन 2015 में हमारे पक्ष में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो चुका था और पूरी तरह से हमारा कब्जा मान के पूरे आदेश हमारे पक्ष में पारित हुए थे। किंतु इनके द्वारा जब आज हमको पता चला कि इनके द्वारा वैधानिक रजिस्ट्री गई है, तो आज हम जब कब्जा लेने हमारी ज़मीन पे गए तो उनके द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई और बाद में हमें पता चला कि अभी 6वें और 10वें महीने में 2020 में उनके द्वारा 2 फर्जी रजिस्ट्रियाँ की गई है। अभी छिंदवाड़ा अभी जो सब काम हो रहे हैं फर्जी रजिस्ट्री के, इसमें किसी न किसी रजिस्ट्रार ऑफिस से भी सब मिले हुए हैं। इसमें या तो किसी न इसमें अब आप लोगों का सहयोग हम लोगों को अपेक्षित है। क्या नाम है? मैं मनीष अग्रवाल। और मैं आपसे चाहता हूं कि कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार सबसे आपसे आप थोड़ा एक निवेदन करें कि इस तरह की अवैधानिक कार्यवाही रुके और जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ की गई है उसे तुरंत कैंसिल किया जाए और हमारे ज़मीन पर कब्जा दिया जाए। पातालेश्वर में मामूली बात पर विवाद हाथापाई और मारपीट तक जा पहुंचा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर लोग उसे ना बचाते तो शायद उसकी मौत निश्चित थी। कुछ लोग जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, तो हमारे छोटे वाले की दुकान है, वहाँ पर आके हंगामा कर रहे थे पिछले 6-7 दिन से। तो मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मैं गया उनको समझाने, तो वो लड़का मेरे घर तरफ ही आया और मुझसे बहस करने लगा और बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा। कौन? क्या नाम है? उसका नाम है भूरा स्वीपर। नाम पूरा नहीं जानते, लेकिन वहीं पर रहता है, आवारागर्दी करता है। तो ये घटना जो है, ये काली चौक पातालेश्वर जो आता है उसमें काली चौक में हमारे खेत में की घटना है। हम उसको पकड़ के थाने ले जाने लगे। पिताजी गाड़ी लेके आए तो उसके जो भाई लोग थे वो आके उन्होंने इसके सर पे रॉड मार दी, पिताजी के सर पे, और मेरे को चाकू से यहाँ 2 जगह मारा है। तो एक जगह 6 टाके और एक जगह 7 टाके आए हुए हैं मेरे को। इसकी शिकायत पुलिस में हमने पहले ही सूचना कर दी थी 9 बजे कि आप जाकर अपराधियों को पकड़ लें, लेकिन वो हुआ कुछ नहीं। और 11 बजे वापस से फिर उन लोगों ने जो हमला किया, उसके बाद 12 बजे हमने वापस जाके एफआईआर करी। यदि मैं मौके पर भागता नहीं तो मेरी हत्या हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञेश चौरसिया। अटल विचार मंच ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की जयंती बुजुर्गों की सेवा कर मनाई। गोधुली वृद्धाश्रम में अटल विचार मंच के सह संयोजक राजेश भोयर एवं संदीप चौहान के संयोजन में आयोजित सेवा कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू,
पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह तथा पूर्व महापौर कांता योगेश सदारंग सहित वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अटल विचार मंच के पदाधिकारी मौजूद थे। हम सबके बीच में आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर भारत माता की जय। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। अटल इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सम्माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी, हमारी नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती कांता योगेश सदारंग जी, सम्माननीय धर्मेंद्र मिगलानी जी, राजेश बैस जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई रोहित पोपली जी, इंद्रजीत सिंह बैस जी, अभिलाष गौहर जी, उपस्थित यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण। अटल जी का जीवन देश के लिए और हम युवाओं के लिए आगे उन्होंने समर्पित किया देश को लेकर के। हम युवाओं को विचारनी है, हम युवाओं को उनके जीवन को लेकर के उनके पथ में चलने की आवश्यकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने और उसके पहले उन्होंने देश की सेवा की और अनेकों अनेक योजनाएं ला करके देश में एक परिवर्तन लाया, ये कोई देश के लोग कभी भूल नहीं सकते। और उनके कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है, आगे बढ़ी है। मैं आज इस अवसर पर यही सभी से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अटल जी के विचारों को, उनकी विचारधारा को आज आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनके विचार को लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में काम कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अटल जी को लेकर के उनके विचारों को आगे रखते हुए मैं अटल जी को सत प्रणाम करता हूँ। वास्तव में अटल जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। वो खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। जब पहली बार वो सांसद बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये बालक जो है ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल जी ने सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए समर्पित कर दिया। और आज वो जो विचारधारा है, आज देश नहीं दुनिया में सबसे बड़ी विचारधारा बनके भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया के सामने है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में इसलिए नहीं कि कोई पैसा कमाना है, राजनीति के माध्यम से कोई पैसा कमाना ये कभी लक्ष्य नहीं रहा। और इसलिए आप देखिए अटल जी ने सारा जीवन अपना समर्पित कर दिया। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, सारा जीवन समर्पित कर दिया। वो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री हैं, मगर उसके बाद भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा भाई बहन, मेरी माँ मेरे घर पे आ जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी। आज हम वर्मा जी छोटू छोटू परासिया में एंटी माफिया अभियान के तहत एक और जरायाम पेशा अभियुक्त का बेजा कब्जा तोड़कर ढहाया गया। काम में बिजी है यार अभी। चलो रखो, हम इस कार्रवाई में हैं। है ना लोगों
शनिचरा बाजार क्षेत्र में आज नगर निगम द्वारा निर्मित लाइब्रेरी का शुभारंभ जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में पूर्व महापौर कांता सदारंग, पूर्व अध्यक्ष रमेश पोफली तथा निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह विशिष्ट अतिथि थे। मंडल अध्यक्ष अंशुल शुक्ला के प्रयासों से इस पुस्तकालय का निर्माण और लोकार्पण क्षेत्र के युवाओं को पुस्तकों में समाहित ज्ञान की ओर आकर्षित कर नई ऊर्जा का संचार करेगा। बाकी मेरा यहाँ के मेरा विजन मांग रहा है आपके हाथ जोड़ के जो किताबें आप इस लाइब्रेरी में दान आयुक्त महोदय हमारे हिमांशु सिंह साहब, श्री चंदेली साहब सभी इस लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपका मन भी हल्का होता है, मनोरंजन भी होता है और किताब से पढ़ी गई चीजें आपको जीवन भर याद रहती है। और कहा भी जाता है कि हमारे देश में लाइब्रेरी जैसी चीजों का संचालन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग बहुत लाइब्रेरी के लोकार्पण के माध्यम से यहाँ के अगर आपके घरों में ऐसी किताबें अनुपयोगी हो गई हैं तो आपसे बिना अनुरोध है इस लाइब्रेरी में आप डोनेट कर दें, ताकि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि आके इस श्री चंद्रकांत भटके जी यहाँ पे आ जाएं, स्वागत करेंगे हमारे आयुक्त महोदय करेंगे। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री धर्मेंद्र मिगलानी जी, हमारे निगम के अध्यक्ष उपस्थित हैं श्री स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आज स्वामी विवेकानंद वाचनालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित कन्हैया जी भाई साहब, श्री चोपड़े जी भाई साहब, भाई अंशुल शुक्ला जी और इनकी पूरी टीम बहुत दिनों से लगी थी कि बहुत मेहनत करके इन्होंने स्वामी विवेकानंद वाचनालय जो आज नगर निगम के द्वारा यह निर्मित किया गया, जिसका हम सभी लोग यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि एक तो अटल जी की जयंती है, अटल जी की जयंती भी हम सभी लोग दिन भर से मना रहे हैं और साथ ही साथ आज श्रीमद् भागवत गीता जयंती भी है। और इस पुण्य अवसर पर हम आज इस वाचनालय का उद्घाटन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज इस फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने में युवा जो पीढ़ी है भटकती जा रही है। तो हम कैसे उनको विवेकानंद जी से जोड़ें, विवेकानंद जी के विचारों से जोड़ें, उसकी एक शुरुआत हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर की है। इसके माध्यम से हमारे इस क्षेत्र के युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आकर विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि भगवत गीता भी यहाँ पर रहे, क्योंकि हजारों साल पहले भगवत गीता लिखी गई थी, लेकिन अगर उसको पढ़े तो ऐसा लगता है कि वो आज के प्रसंग को लेकर के लिखी गई थी। तो मुझे लगता है कि भगवत गीता भी हमें यहाँ रखें और अन्य जो महापुरुषों के द्वारा या धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो यहाँ रखेंगे, तो उससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आज इस उद्घाटन अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निगम के भी हमारी महापौर जी, धर्मेंद्र भाई और निगम के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने इसमें सहयोग किया। साथ ही साथ अभी मेरी चर्चा हो रही थी कि नीचे आंगनवाड़ी है और जो क्षेत्र खुला है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह आती जाती रहती है, तो यहाँ पर पार्क की बात की गई थी। तो हम जल्द से जल्द यहाँ पर पार्क का भी निर्माण कर देंगे और साथ ही साथ एक शौचालय की भी बात की गई थी, तो शौचालय का भी जल्द निर्माण हो जाएगा। सामने विवेकानंद पार्क बना हुआ है, वहाँ पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम के माध्यम से 12 तारीख के पहले, विवेकानंद जी की जयंती के पहले विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित हो, तो निश्चित उसका हम लोकार्पण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनें एवं युवा साथी, सबसे पहले तो आप सभी को इस लाइब्रेरी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के अवसर पर यहाँ लोकार्पण किया गया है, इसके लिए मैं आप सभी को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। हमारे नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र भैया, महापौर जी और आप लोगों से हमने बताया
कि ये सारे शहर के बीच में इस तरीके की गंदगी हो रही है, तो आप सभी लोगों के सहयोग से वहाँ पर एक भव्य पार्क का निर्माण हुआ। साथ ही कमिश्नर साहब, चंदेली जी, हमारे इंजीनियर साहब, आपके सहयोग से ये बहुत जल्दी निर्माण कार्य हो पाया और आगामी 12 जनवरी को, जैसा कि जिलाध्यक्ष जी का सहयोग मिला बंटी भैया का, तो 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती में मूर्ति का काम करीब पूरा हो चुका है और मुझे जैसा आश्वासन दिया गया है कि 12 जनवरी के पहले मूर्ति लग जाएगी। तो विवेकानंद जयंती में मैं अभी से ही आप सभी को आमंत्रित करता हूं, अगर उस समय अच्छा समय रहा तो हम वहां 12 जनवरी को लोकार्पण भी करेंगे। संबोधन करने वाले स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने की दृष्टि से विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठापित किया था। निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्तित्व के सत्य ही है कि समाज का निर्माण पुल के निर्माण से नहीं होता, सड़क बनाने से, भवन बनाने से समाज नहीं बनता। समाज तो संस्कारों से बनता है और संस्कार महापुरुषों के जीवन से मिलते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम लोगों को छोटा लगता होगा, लेकिन और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया पर्व क्रिसमस। शहर के चर्चों में हुई प्रार्थना सभाएं, मांगी गई विश्व शांति और स्वास्थ्य की दुआ। लोकप्रिय जननायक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की 96वीं जयंती मनाई गई। भाजपा कार्यालय में अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। 18,000 करोड़ की राशि पहुंची सीधे किसानों के खाते में। पीएम मोदी ने किया अन्नदाताओं से संवाद। और छिंदवाड़ा में जमीनी विवाद, फूटा सर, नागपुर रेफर, परासिया में एक और बेजा कब्जा तोड़कर हटाया गया। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।